बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जारी व सारी है। अब वो जैसे जारी व सारी है वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। कहाँ बुलंदोबांग दावे कि जी इतने लाख लोग, कितने थे, 10 लाख ना, है ना, 10 लाख तो छोड़ें, 1 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेफिनेटली आप टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ख़ुद मनाज़र आ रहे हैं, फुटेजेस चल रही हैं, मुख्तलिफ कैमरामैन इसको कवर कर रहे हैं। हर चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर्स जो हैं इस हकीकी मार्च को, हकीकी आज़ादी मार्च को जो है वो कवर कर रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो बंदे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। जोश और वलवला लोगों का बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान हैं, हैरान हैं, डिप्रेस्ड हैं, डेस्परेट हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। अब मामला ये है कि 4 रोज़ हो गए हैं, चौथा रोज़ है जिस टाइम पर द बीनर सलीम शो के अंदर मैं आपको अपडेट दे रही हूँ इस हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। और आखिरी इतलात तक ये मार्च गुजरावाला में कहीं या उसके आसपास जो है वो कहीं पे रुका होगा। आई डोंट नो कि बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक मार्च कहाँ पहुंचा होगा, लेकिन मेरी लास्ट इतलात तक वो गुजरावाला में था। अब एक चीज़ आप लोग को समझनी भी है और अपने दिमाग में रखनी है कि जीटी रोड से ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। ऐसे में जो जीटी रोड पे मोस्टली जो क्राउड है या जीटी रोड के ऊपर जो फॉलोइंग है ज़्यादा, वो पीएमएलएन की है। ऑफ कोर्स पीटीआई की एक हवा चली थी, एक वेव चली थी 2018 में और फिर उस वेव को सपोर्ट भी दी गई उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने पंजाब में कुछ सीटें निकाल ली, लेकिन बेसिकली वहाँ पर जो हार्ड कोर जो ज़्यादा कारकुन हैं गुजरावाला के अंदर अगर आप बात करें और उसके आसपास, वो तो ऑफ कोर्स नून लीग का है। और यही वजह थी कि जब नवाज शरीफ साहब ने अपना लॉन्ग मार्च किया, मुझे क्यों निकाला वाला, जब वो नज़रियाती हो गए और उनको फिर वजारत उज़्मा से हटना पड़ा और फिर वो वापस रायगंज आ रहे थे, तो वो भी इसी वजह से जीटी रोड के ज़रिए आए थे क्योंकि उनका जो ज़्यादा क्राउड है वो जीटी रोड के ऊपर है। तो वरना हर एक के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है, ठक करके वही मोटरवे जो कि नवाज शरीफ ने बनाई, जो कि नवाज शरीफ के दौर पर चली, आराम से उसी मोटरवे के ऊपर चढ़ते और 4-4.5 घंटे के अंदर इस्लामाबाद आ जाता। लेकिन नहीं, लॉन्ग मार्च का इंतखाब किया गया, जीटी रोड के रास्ते का इंतखाब किया गया। नवाज शरीफ ने भी यही इंतखाब किया क्योंकि उनको अपनी बेस का पता था और इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ का इंतखाब किया। अब इमरान खान साहब ने, मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुकी हूँ अपने डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर इस शो के ज़रिए कि भाई उन्होंने जगह जगह जाके आवाम का समंदर इकट्ठा करना है। ये वो आवाम का समंदर है जो इकट्ठा नहीं हो रहा और चौथे दिन में इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब चौथा दिन था और ऐसे में ऑब्वियसली बेशक नवाज शरीफ साहब ताहयात क़ैद लंदन बैठे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पाकिस्तान में कुछ नहीं पता। उन्होंने ऐसी ललकार वहाँ से लगाई है, ऐसी ललकार और ऑर्डर जारी किए। शहबाज शरीफ जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने भी उनको थक थक करके 2-3 ट्वीटें ऐसी मारी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो इमरान खान साहब को बड़ी ज़ोर से लगी हैं, बड़ी ज़ोर से, मतलब ज़ख्मी कर गई हैं इमरान खान साहब को। वो ट्वीट से हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज़ झूठ है जिनका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला है कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज़ रखनी चाहिए। फेस सेविंग का लफ्ज़, ये ट्वीट साथ में चल भी रही है, आप देख लीजिए जो। और फेस सेविंग का लफ्ज़ जो है ना, आपने गांठ बांध लेना है, इसको बांध के अपनी जेब में, और अगर ख़वातीन देख रही हैं तो अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ इस लफ्ज़ को बांध लें, क्योंकि मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। फेस सेविंग वो एक प्लान है जो कि इमरान खान साहब का इस लॉन्ग मार्च, इस हकीकी आज़ादी मार्च के बाद जिस बंद गली में वो आ गए हैं उससे निकलने का एक आखिरी रास्ता है फेस सेविंग। एक वो फेस सेविंग जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इमरान खान साहब
इमरान खान साहब खुद साख्त अपने आप को फेस सेविंग देंगे कि वो ये तासुर देंगे कि जी मेरी तो जैसे इस्टेब्लिशमेंट से और इदारों से बातचीत हो गई है और मुझे तो कोई एश्योरेंस हो गई है और इसलिए अब हम उठ के वापस चले जाते हैं। लेकिन ये खुद साख्ता फेस सेविंग इमरान खान साहब की तब होगी जब वो इस्लामाबाद एंटर करेंगे। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल पता नहीं, मुझे लगता है उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, क्योंकि ऐनक लगाते हुए मैंने कभी खान साहब को देखा नहीं, हो सकता है लेंसेज लगाते हों, लेकिन या शायद उनका नंबर चेंज हो गया अगर वो लेंसेज लगाते हैं, और अगर नहीं तो फिर उनकी वाकई नज़र कमज़ोर हो गई है। क्योंकि इमरान खान साहब जो लोग देख रहे हैं उस हिसाब से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी 4 नवंबर को नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो अब 4 नवंबर से आगे बात जा सकती है। 4 नवंबर के बाद वो इस्लामाबाद में एंटर करेंगे। एक तो ये अपडेट है जो मैंने आपको देनी है। दूसरी अपडेट जो फेस सेविंग वाली, जो नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर लगाया ना शहबाज शरीफ साहब को, उसके नतीजे में अब क्या क्या होना है, और वो जो फेस सेविंग, एक इमरान खान साहब की खुद साख्ता जो मैंने आपको बता दी, और दूसरी फेस सेविंग जो वो लेने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, वो उनको पता कहाँ से लेने की कोशिश हो रही है, वो इमरान खान साहब लेने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये आपने बात बांध लेनी है, मैं आपको इसकी तफसीलात बताती हूँ। जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुँचा, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट बाद में किया, ऑफ कोर्स इनका नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि ट्वीट करने से पहले नवाज शरीफ साहब ने पूरी बात शहबाज शरीफ से की होगी, पूरी मीटिंग बैठी होगी, ये बात उन तक कन्वे की गई होगी, और सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पीडीएम के जो बाकी लीडर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे, यानी मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बेसिकली पीडीएम का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा जो अपोजिशन है या जो मुत्तहिदा वो ब्लॉक जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड रही होगी, और ये तमाम तर मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया होगा, और फिर उसके बाद ये फैसला शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया गया है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट करके आवाम को ये बताया ये तमाम बातें कि हम कोई मुज़ाकरात, कोई फेस सेविंग कुछ नहीं करने वाले, हमने डरना वरना नहीं है, ऐसी की तैसी इमरान खान की 2000 बंदे लाने, 20,000 बंदे लाने, हम देख लेंगे। अब जो नवाज शरीफ जिस फेस सेविंग की बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 10 लाख लोगों को मैंने लेकर आना है इस्लामाबाद, बंदे उनसे इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, जगह जगह जाके उन्होंने बंदे इकट्ठे करने हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में इमरान खान साहब ने भी ट्वीट कर दी। इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन होगा। एक लीडर को, इमरान खान को खून रेजी की बात क्यों करनी पड़ी एक ट्वीट के अंदर? किसको डरा रहे थे? किसको डरा रहे थे? ये वो जुमला है, बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाकुन, ये वो जुमला है जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान साहब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उनको फेस सेविंग दी जाए, जिसके बाद जब तमाम तर मुशाहिदा किया तो नवाज शरीफ ने बाकी पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर के फैसला किया, और ये फ़ौरन अहकामात उन्होंने शहबाज शरीफ तक पहुँचाए हैं कि किसी किस्म की फेस सेविंग और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान यहाँ पर जीटी रोड के ज़रिए जा रहे हैं इस्लामाबाद, ट्वीट भी कर दी, ये ट्वीट इमरान खान साहब की भी चल रही है, और उससे पहले आज अर्लियर इन द डे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और वो कहते हैं भाई अभी तक हमें धरने की इजाज़त नहीं मिली है, आप समझ रहे हैं, और ये ट्वीट करके डराने की कोशिश की ताकि जब अदालतें ये ट्वीट देखे इमरान खान का तो वो खुद ही अदालत कहे कि हैं इमरान खान खून रेजी की बात कर रहा है, और अदालत पीटीआई को ये कहे कि भाई आपके लीडर खून रेजी की बात कर रहे हैं, हम आपको धरने की इजाज़त नहीं दे रहे। और फिर जब अदालत ये कहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब ये कहे, तो इमरान खान फिर उसको मुद्दा बना के अपने लॉन्ग मार्च के अंदर लोगों को ये बताता फिरे कि देखे जी हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और अदालतों ने हमें कह दिया कि जी हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, तो देखें हमने कोई ऐसी काम नहीं करना जिससे अदालतें नाराज़ हों। ये देखिएगा इमरान खान साहब की ये प्लानिंग है, क्योंकि जब उनको पता चला बंदे नहीं हैं, गुस्से हो रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं, जब मीडिया से भी बात करते हैं, जब तकरीर करते हैं, तो इतने गुस्से और इतने डेस्परेट लगते हैं और इतने फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं कि ये जो ट्वीट उन्होंने की खून रेजी वाली बात खुद एक लीडर कर रहा है, और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, वो मेरे साथ शो में थे, मेरे टीवी शो में, और वो मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं कर रहे खून रेजी, लेकिन अगर आवाम बिफर जाएगी, अगर आवाम को इलेक्शन नहीं मिलेगा तो आवाम करेगी, तो भाई
عوام بغیر کسی لیڈر کے خون ریزی نہیں کرتی. لیڈر ہوتا ہے جو کہ خون ریزی کراتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو اپنی عوام کو اور اپنے سپورٹرز کو کہتا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. تو عمران خان کا ماسٹر پلان اس ٹائم پر عوام نہ دیکھ کر کے وہ یہ تھا کہ یہ ٹویٹ کریں گے خون ریزی والی, تھریٹ کریں گے, ریاست کو تھریٹ کریں گے. یہ تھریٹ اسلام آباد ہائی کورٹ تک بھی جائے گا, اور جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارا جو دھرنا ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے, وہ اجازت نہیں ملے گی اس طرح کی ٹویٹ دیکھ کے, اور عمران خان صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسد عمر صاحب ریومرز پھیلا رہے ہیں نا, وہ اس لیے ریومرز کرا رہے ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے پرسوں رات کو, کیا کہا تھا کھڑے ہو کر کے کہ جی عمران خان صاحب گھر چلے گئے ہیں, اس لاہور ان کو جانا پڑا ہے کیونکہ ان کی بہت ضروری میٹنگ تھی. عمران خان صاحب اس کے بعد آئے اگلے دن. ہر رپورٹر نے, ہر کیمرہ مین نے ان سے پوچھا جو وہاں پہ ان کو کور کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں میری ایسی کوئی میٹنگ نہیں تھی. ارے بھائی آپ لوگ پہلے اپنی بینچز میں تو ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے جھوٹ کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کن کن باتوں پر جھوٹ بولنا ہے. یہ جو ریومرز ہیں یہ آپ ہی کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پھیلا رہی ہے اور اسد عمر صاحب پھیلا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی, یا تو اب عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا اسد عمر صاحب جھوٹ بول رہے تھے. دونوں میں سے ایک شخص تو جھوٹ بول رہا ہے. اب جھوٹا کون, یا عوام ڈیسائیڈ کریں, یا یہ پی ٹی آئی بتائے کہ کون ہے جھوٹا, عمران خان صاحب جھوٹے ہیں کہ اسد عمر صاحب جھوٹے ہیں. جیسے ہی نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی, اور جیسے میں نے کہا کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے آن بورڈ ہوگا سب کچھ, شہباز شریف صاحب بھی آج ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. کل انہوں نے جو ہے چائنا کی پرواز بھرنی ہے. چائنا جانے سے پہلے 3 روزہ ان کا دورہ ہے, اور چائنا جانے سے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے اور عمران خان کو چٹا کورا جواب دے کر جائیں گے. اور کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی ملک میں نہیں ہوں گے, وہ جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو منہ نہیں لگا رہی ہے, تو عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں تاکہ اب عدالت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ اور عمران خان صاحب کو فیس سیونگ مل جائے. تو ایسے میں شہباز شریف صاحب تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے عمران خان نے کہا کہ ابھی 4 نومبر سے آگے بات چلی جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ابھی ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہاتھ میں کیا, پلے ان کے بندے بھی کوئی نہیں ہیں. ان کی تو اپنی پوری پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. آدھے لوگ, کوئی فیصل آباد بیٹھے ہے, کوئی سیالکوٹ بیٹھا ہے, پوری جی ٹی روڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اپیرنٹلی یہ سوچ کر کے کہ جی ہم لانگ مارچ یہاں سے گزرے گا, ہم نے تو ان کا استقبال کرنا ہے. اچھا جی, اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے اب کیا کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو ظاہر تھا کانفیڈنس جو مل گیا نا, شہباز شریف صاحب کا تو ایسا کانفیڈنس ہے, نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کر کے شہباز شریف صاحب کو وہ کانفیڈنس دیا کہ شہباز شریف صاحب کی تو زندگی بدل گئی. شہباز شریف صاحب نے اب چائنا بھی دیکھیں بڑی کامیابی سے جانا, اور ان کا یہ دورہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کامیابی سے ہمکنار ہوگا, کامیاب ہو کر کے لوٹیں گے شہباز شریف صاحب. اور یہاں پر آرڈر دے کر کے چلے گئے ہیں کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس میں توسیع کر دی ہے. یعنی پہلے ریڈ زون تو یہ تھا نا جہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے, جہاں پہ پارلیمنٹ ہے, اور جہاں پہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, یہ ایریاز ہے. اب ریڈ زون اسلام آباد یعنی فیڈرل حکومت نے کہا ہے جی ریڈ زون 0 پوائنٹ سے شروع ہو جائے گا. یعنی جو بھی 0 پوائنٹ سے آگے گیا ایسی کی تیسی ہو جانی ہے. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو ایسا مزہ چکھنا ہے نا کہ لگ پتہ جائے گا. اور وہاں پر نا پھر اسلام آباد جا کر کے جہاں پہ فوج بھی ہوگی, جہاں پر رینجرز بھی ہوگی, پورے پاکستان کی پولیس بھی وہاں پر موجود ہوگی, تو وہاں پر یہ جو پولیس نے آج کاموکی میں کیا ہے نا صحافیوں کے اوپر تشدد, جسٹ بیکاز کہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں, وہ آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ گنڈا گردی بھی عمران خان صاحب کی, یہ پی ٹی آئی کی جو گنڈا گردی ہے نا, اپنی پولیس تو اپنی مرضی سے تمام تر صورتحال, یہ ان کی اسلام آباد میں نہیں چلنے والی. پھر جیسے ہی 0 پوائنٹ انہوں نے, ان کے کارکنان نے کراس کیا, تو پھر ریاست نے چارج سنبھالنا ہے, اور رینجرز ہو, آرمی ہو, یا اسلام آباد کی پولیس ہو, انہوں نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے. تو سب کچھ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. ایکچولی یہ سچویشن صرف عمران خان صاحب کے ہاتھ میں, ورنہ تو پلے تو کچھ بھی نہیں بچا عمران خان صاحب کے. آئی ایم سو سیڈ فار ہم کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے. ہر طرف سے نہ ہے, ہر کوئی ان کو ڈی لفٹ پہ رکھ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ڈی لفٹ پہ رکھا, حکومت نے ڈی لفٹ پہ رکھا, نواز شریف نے ڈی لفٹ پہ رکھا, شہباز شریف نے ڈی لفٹ پہ رکھا, مریم نواز تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہیں ان سے, وہ لنڈن میں انجوائے کر رہی ہیں. ہر ایک نے عمران خان صاحب کو ڈی لفٹ پہ رکھا. عمران خان صاحب کے اپنے سپورٹرز نے عمران خان صاحب کو ڈی لفٹ پہ رکھ دیا. چلے دیکھتے ہیں, شاید کل کا دن 5واں دن ہے, کچھ بہتر ہو ان کے لیے. امید تو ویسے خیر کوئی نہیں ہے, لیکن چلیں کل ملیں گے آپ سے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. سی یو ٹمارو.